सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अयूब भाई ने अभी आपको कई बातें बताई और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब खीरी नगर पंचायत का जो इलेक्शन है बहुत करीब है और जिस तरीके से हाई स्कूल इंटर के बच्चे जो बोर्ड के एग्जाम देते हैं उनके अंदर बेचैनी और बेताबी होती है, वही हाल इस वक्त खीरी में जो चेयरमैनी का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं लगभग सभी प्रत्याशियों के अंदर हलचल मची हुई है। लेकिन एक बात जो ये जरूरी है कि जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो अपने पास होने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर यह है कि हमें किसको फेल करना है और फेल उसको किया जा रहा है जो इस वक्त सबसे आगे सबसे नंबर 1 पर है और वो है आमिर रजा पम्मी। लोग खीरी के विकास के लिए नहीं लड़ रहे हैं, पम्मी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। आखिर इतना डर इतना खौफ क्यों? एक ऐसी घटना घटी, एक हमने बैनर लगवाया आमिर रजा पम्मी का और वो बैनर फाड़ दिया गया। वो किसने फाड़ा? किसी प्रत्याशी ने नहीं फाड़ा, समर्थक ने फाड़ा। हमको शर्म आती है उस समर्थक से कि मतलब तुम ये ऐसा घटिया काम कर रहे हो कि तुम या तो ये खौफ है या ये जलन है, लेकिन तुम कर रहे हो। अगर कोई प्रत्याशी फाड़े तो ठीक है, लेकिन तुमने दीवार का बैनर फाड़ दिया। तुम वो बैनर कैसे फाड़ोगे जो इस वक्त खीरी की जनता के दिलों में आ रहा है और वो है आमिर रजा पम्मी। मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मंच पर आऊंगा, लेकिन आपके आंखें भी हैं, कान भी हैं, जबान भी है, लेकिन आप बोलते नहीं हैं, आप सुनते नहीं हैं। एक बार बात कहते हैं कि बस अरे सब वैसे ही हैं, सब वैसे कैसे हैं? आमिर रजा भी चेयरमैन नहीं बने हैं, बाकी चेयरमैनों को आपने देख लिया है, तो सब वैसे कैसे हो सकते हैं? एक बार मौका दो और तब ये कहना कि हाँ सब वैसे हैं, तब तो बात बनती है। लेकिन अभी इनमें और इनमें बहुत अंतर है। जिनको हमने देख लिया, जिनको हम जान चुके हैं, उनको वोट देने का सवाल ही नहीं बनता है। मैं इस मंच से कह रहा हूं कि मैं और मेरी पूरी टीम इनके साथ में है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा काम पढ़ाना था, बच्चों को पढ़ाना। मैंने खीरी के कई हजार बच्चे पढ़ाए हैं। हमने नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे कस्बे की जनता को भी मुझको पढ़ाना पड़ेगा कि अब अपनी आंखें खोल लो, अब अपने कान खोल लो, अपने जबान चलाना सीख लो और लोगों से एक सवाल कर लो कि आपने हमारे लिए, हमारे कस्बे के लिए क्या किया है। और ये आपको करना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप अपने कस्बे को किस गर्त में ले जा रहे हैं सोच नहीं सकते हैं। हम पूरे खीरी के भ्रष्टाचार की बात नहीं करते हैं। जोशी टोले में मीटिंग हो रही है, जोशी टोले के लोग बैठे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, आपको बता रहे हैं। खीरी की 2 सड़कें बनी, आपके सामने बनी है, आपके सामने उनका हाल देख लो। खीरी की स्टेशन रोड आपके सामने बनी, खीरी की पुलिया आरसीसी पास थी, आरबी पड़ी हुई है। क्या आप समझते हैं नगर पंचायत के अधिकारियों से लेकर जेई तक सबने कमीशन खाया? उन लोगों ने कमीशन खाया जो उस पर कभी निकलेंगे नहीं, निकलेंगे हम और आप। लेकिन आप अपनी जबान से नहीं बोलेंगे, किसी से नहीं पूछेंगे कि आखिर इसने कमीशन खाया कि हम आपको वोट क्यों दें, या हम आपको वोट दें तो दें क्यों। दूसरी रोड पंचपीर रोड है जो अभी 2 साल पहले बनी, आप आज उसकी हालत देख लीजिए। जो अव्वल ईटा में पास होती है, कई तीन के मसाले से मसाला बनता है, आपके सामने पड़ा हुआ है। आज इनके साथ में हमने इनका पिछला इलेक्शन भी देखा, हम इनके साथ नहीं थे। और ऐसा नहीं है जब से बालिग हुए हैं तो वोट नहीं दे रहे हैं, हम हमेशा वोट डाल रहे हैं, बदल बदल के डाला। मैं तो ये कहता हूं कि जैसे कि एक पेड़ होता है, उसमें फल आते हैं, तो हमको एक फल खाने की आदत है, लेकिन क्या जरूरी है कि हम वही फल खाएं जो हमको बराबर नुकसान पहुंचा रहा है? हम वो फल बार बार नहीं खाएंगे, या जो फल हमको नुकसान कर रहा है उसको बदल देंगे, फिर दूसरा खाएंगे। मौका तो देना पड़ेगा, बदलेगा तभी जब आप बदलेंगे। आपके पास वो चीज है जिसका आपको अंदाजा नहीं है, वो है आपका वोट। अगर आप इसकी ताकत जान लें तो इससे इस कस्बे की तस्वीर बदल सकती है, तकदीर बदल सकती है। इलेक्शन जब विधानसभा के आते हैं तब तो हम 14-14 हजार वोट डाल देते हैं एक तरफ होकर के, तब हमको समाजवादी नजर आती है। लेकिन जब अपने कस्बे की बात होती है तब हम ऐसी बातें करते हैं कि वो 2000 पार हैं, 4000। हमारे यहाँ इतने लोग काबिल हैं, एक जगह पर बैठे होंगे, सारे चेयरमैनों को लड़ाई देंगे, सारे चेयरमैनों को जिताई देंगे।
लेकिन ये पता नहीं करेंगे और उल्टी सीधी बातें करेंगे कि हाँ ठीक है, अब किसे देखते हैं कौन जीतता है, वो क्या करते हैं। अभी अय्यूब भाई ने एक अस्पताल की बात की। अरे अस्पताल तो बहुत दूर की बात है, खीरी की अगर सफाई व्यवस्था ही सही से हो जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बात है। हमारे कस्बे में हम में बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं, कितने लोगों के घर में हमारे 20 से डेंगू से लोग मर के चले गए। क्या नगर पंचायत को नजर नहीं आता है? हमारे चेयरमैन सो रहे हैं, नगर पंचायत सो रही है। अभी जाड़े आएंगे, ठंड में रुपया तो भूसी के नाम पर निकाल लिया जाएगा, लेकिन भूसी डाली नहीं जाएगी। कई लोग ठंड से ठिठुर कर मर जाएंगे, लेकिन हम सवाल नहीं करेंगे, हम बस यही करेंगे। इस तरीके समर्थक लड़ते हैं आपस में कि बस नहीं हम तो उन्हीं के हो गए। अरे भाई आप उनके हो गए, केवल इलेक्शन में हो गए, आप अपने लिए नहीं, कम से कम अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक बार अपना दिल दिमाग खोल करके सोचिए। हम इनके साथ आए हैं, कोई लालच से नहीं आए हैं, हमको अच्छाई नजर आई, इनकी बातें अच्छी लगी, और मैं क्या जो इनसे जुड़ रहा है जुड़ता चला जा रहा है, एक जनाधार बन रहा है। 300 लोगों की टीम, 300 लोग जो पढ़े लिखे हैं इनके साथ चल रहे हैं। अब आप कहोगे मंच पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो बराबर काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये 10,000 का जो आंकड़ा हम लोगों ने रखा है, 10,000 का आंकड़ा इस बार हम पार करेंगे और पार करेंगे, और आप सबकी मेहनत और दुआओं से पार करेंगे। आमिर रजा एक ऐसा नाम है जिनको पहचान की जरूरत नहीं है। बस इनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इलेक्शन हो जाएगा, वोट डाल देंगे। आपका वोट याद रखिएगा, एक इलेक्शन एक दिन के लिए नहीं है, एक महीने के लिए नहीं है, एक साल के नहीं है, 5 साल खीरे को बर्बाद कर किए जाएंगे। 5 साल आपकी एक छोटी सी गलती 5 साल फिर पीछे इसको फिर फेंक देगी। बहुत से लोग कहते हैं, हमारे अपने भाई कह रहे हैं बहादुर फिर निकल जाएगा, बहादुर फिर निकल जाएगा। आप ये बोल कैसे रहे हैं? आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आप एक बार कोशिश कीजिए। इतना मतलब डर, इतना खौफ हो चुका है कि बहादुर फिर से जीत जाएगा, हम जिता देंगे, या एक तरीके कह रहे हैं। ऐसे ही लोगों की हिम्मत बढ़ती है। अरे ये कह दो कि हम बहादुर की इस बार जमाना जब्त करवा देंगे, आप ये हर जगह कहते हुए नजर आए, तब तो बात है, ताकि उनके कानों तक पहुंचे कि खीरी के शेर जाग गए हैं, इस बार जीतना मुश्किल नहीं बल्कि हो सकता है जमात। हमेशा याद रखना, एक कहानी है कि मरने के वक्त भी बचने की तदबीर करनी चाहिए, और बचने की तदबीर हमेशा करनी चाहिए। हम चाहे हार भी रहे हो, लेकिन तब भी हमको जीतने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और याद रखिए, अगर आपने कोशिश की तो इस बार रिजल्ट वो होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। खीरी की नगर पंचायत एक ऐसा इतिहास लिख देगी कि उत्तर प्रदेश में भी शायद लोग इतना बड़े अंकों से नहीं जीतेंगे कि 10,000 का आंकड़ा आमिर रजा पम्मी पार करेंगे। मेरे दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी वक्त है, समझ जाइए, इलेक्शन दूर है, करीब है, ये मत सोचिए, आज नहीं तो कल होगा। तैयारियां पूरी चल रही हैं। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या करता है, उसको नहीं सुनना है। हमारे नेता का बस एक कहना है कि आओ हमको सुन लो, हमारी बातें जान लो, अगर तुमको अच्छी लगे, तुमको पसंद आए तो हमें वोट देना, वरना वोट मत नहीं देना। ये कोई दबाव नहीं। आज हमने कई भाइयों से अपने कहा, कुछ ने कहा नहीं जाएंगे, फिर बाद में वो तैयार हुए कि ठीक है चलते हैं। आप आके खाली सुन लीजिए, आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छे लगे तो आप वोट दीजिए। खीरी में बहुत बुरी हालत है। एक चेयरमैन की कितनी पावर होती है, खीरी के चेयरमैनों ने उसको इस्तेमाल नहीं किया। यह हमेशा एक आंगनबाड़ी का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अगर नगर पंचायत का चेयरमैन चाहे तो 2 महीने में, ज्यादा तो नहीं लेकिन 16 आंगनबाड़ियां खीरी में ला सकता है। वो ताकत हम में आप में नहीं है, और हम में आप में वो ताकत है। अगर हम अपने किसी प्रत्याशी के पीछे एक भीड़ बन करके खड़े हो जाए, उसको अपना रहनुमा बना ले, और वो ताकत आमिर रजा पम्मी में है। आंगनबाड़ी बारे शायद खीरी के लोग जानते भी नहीं थे, तब इन्होंने एक पहल शुरू की थी कि हम आंगनबाड़ी लाएंगे, और इनका काम प्रोसेस में है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि प्रिंसिपल के काम प्रिंसिपल करेगा, टीचर के काम टीचर करेगा, चपरासी के काम चपरासी करेगा। आमिर रजा के पास सब कुछ है, लेकिन वो पावर नहीं है जो हमको इनको देनी है। जिस दिन हमारा कस्बा इनके पीछे खड़ा हो जाएगा, हर वो चीज यहाँ होगी जो हमें अभी तक नहीं मिली है, और जिसके लिए हमें लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि अब फिर से जब आप वोट डालिएगा तो एक बार
अपने लिए। हम तो चाहते हैं कि हम लोगों की उम्र जो हो रही हुई, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे भाई बहन, हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, एक बार उनका ख्याल कर लेना। सारे कस्बे, सारे शहर आगे बढ़ गए, लेकिन हमारा कस्बा गांव से भी ज्यादा बदतर हो गया। तमाम गांव नगर पंचायत बन गए, नगर पंचायत नगर पालिकाएं बन गए, नगर पालिकाएं नगर निगम बन गए। हम कहां से कहां पहुंच गए। हमारा स्टेशन चला गया, हम सो रहे हैं। हमारा अस्पताल बना के खड़ा कर दिया गया, लेकिन डॉक्टर नहीं, हम सो रहे हैं। तमाम सी चीजें, मतलब हमारे कस्बे छीनी जा रही। हमारा स्कूल कस्बे के बीच में था, उसको जंगल में फेंक दिया गया। आयुर्वेदिक अस्पताल खत्म ही कर दिया गया, राजापुर भेज दिया गया। कुछ लोगों ने आरटीओ ऑफिस बुलाने की कोशिश की, वो भी यहाँ नहीं आया। यानी कि हमारे यहाँ आमदनी के जरिए नहीं, गरीबी का सबसे बड़ी वजह यही। आज यहां से लेकर के लहरपुर होते हुए बिस्मा तक एक भी सरकारी रोजगार नहीं। आमिर रजा चाहे तो कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन बात वही है, इनके पीछे जो लोग होते हैं, एक भीड़ होनी चाहिए, वो नहीं है। जिस दिन हम और आप खड़े होंगे तो ये चाहेंगे अगर, तो लखीमपुर से होते हुए खीरी होते हुए लखनऊ भी बसे जाएंगी, बिस्मा भी जाएंगी, तंबोर भी जाएंगी। ये होगा, क्यों होगा? क्योंकि हमारा चेयरमैन ऐसा होगा। तमाम सी चीजें हैं जो हमारा चेयरमैन कर सकता है। और जब लोग यहाँ से निकलेंगे तो लोग खीरी कस्बे को जानेंगे। कुछ नहीं चलेगा तो कम से कम खीरी में कुछ होटल व्यवसाय बढ़ेगा, हमारे लोगों की आमदनी के जरिए बढ़ेंगे। आप देखिए, यही हाल लहरपुर का है। रोडवेज बस नहीं, लेकिन प्राइवेट बसें सबसे ज्यादा भरमार प्राइवेट बसों की है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम बाहुल कस्बे हैं, इसीलिए उनके साथ यह हाल है। लेकिन लहरपुर की पब्लिक ने एक अच्छा काम किया कि उसने एक बार ऐसी सोच बनाई कि अपने नेता को चुनने के लिए उसने दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, बल्कि ऐसा एक अकल से काम लिया कि इस बार हम बदलेंगे। और उन्होंने ऐसा बदला कि चेयरमैन ही नहीं, उसको चेयरमैन से लगा करके सांसद तक बना दिया। सोचिए कि लहरपुर छोटा कस्बा सीतापुर की सीट सांसद में छीन लेता है, और हम लोग हमेशा विधायकी के इलेक्शन में गुलाम बने रहते हैं। आते हैं लोग केवल वोट के लिए आते हैं, हमको वोट दे दीजिए, साइकिल चिल्ला के भर भर झोली देते हैं। क्या मधुर वर्मा कभी वापस लौट के आते हैं? पूछते हैं कि भाई तुम्हारा क्या हाल है, हमने बात क्या कि उसने कभी पूछी? अभी इलेक्शन आएगा, फिर वही साइकिल। अरे जब इतना एकता दिखाते हो तो एक बार अपने कस्बे के, अपने भाई के लिए एकता दिखा दो, और दिखा दो। आप एक बार इनको एक ताकत दे दीजिए। आपने बहुत से लोगों को मौका दिया, ये मान लो हम और आप एक माली हैं, और हमारे पास एक खाद है, और वो खाद वोट है, और उस वोट को हमको जिस पेड़ में हम डालेंगे वही पेड़ आगे बढ़ेगा। खाद तो कई पेड़ लगाए जाएंगे और खाद भी उसमें सब डालेंगे, लेकिन जिसमें ज्यादा खाद पड़ेगी पेड़ वही आगे जाएगा। लेकिन गलती से अगर वो खाद किसी गलत पेड़ में पड़ गई तो एक कहावत है ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। अगर खाद बबूल में पड़ गई तो आम की उम्मीद मत करना, और फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपसे चाहता हूं, अगर आम खाना है तो आम का पेड़ आपके सामने रखा हुआ है, और सारी खाद इसके इस बार इन करों पर उड़ेल दे दिए, और इतना फल आए कि नगर पंचायत इतिहास बना दे। बस इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं।